गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मचा रहे होंगे भाई। तो आज हम लेके आ गए आपके लिए मॉक टेस्ट। और आज से हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट की। आज से हम 50 मॉक टेस्ट लगाएंगे। कितने? 50। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगी भाई। ये मेरी जुबान है। और इसमें आप एक मॉक टेस्ट में 90 MCQ होंगे। तो आप लगा लीजिए 50 इंटू 90 कितने हो जाते हैं? 400, सॉरी 4500, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी भाई कैलकुलेशन में। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? तो हम यहाँ पे 4500 क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब 4500 क्वेश्चंस हम पूरे कर लेंगे, तब तक हमारा नीट का एग्जाम होगा। और ये क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन रहेंगे। और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको मैं रटा के भेजूंगा यहाँ से। तो आज से कोई भी क्लास आप मिस ना करें प्लीज। मेरे ये गुजारिश है, अगर कुछ भी नहीं कर रहे ना बेटा, ये मॉक टेस्ट रोज लगाओ, बायोलॉजी आपकी फिंगर पे हो जाएगी। डोंट टेक टेंशन, ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना मॉक टेस्ट, और ये हमारा मॉक टेस्ट 1। क्या है बेटा? यहां पे लिख देंगे मॉक टेस्ट। ये है हमारा मॉक टेस्ट 1। तो आज डे 1 है और ये डे 50 तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी 50 डेज की है। तो इस सीरीज का नाम रखेंगे डे 50, है ना। तो 50 डे आप कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए मेरे साथ, और ये क्वेश्चंस कीजिए जो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, जो पीवाईक्यू बेस्ड है आपके, जो एनसीईआरटी से रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन, वो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको इस बात की अश्योरिटी देता हूँ बेटा, अगर आप लोगों ने मेरे 50 के 50 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो मैं अश्योरिटी देता हूँ 330 प्लस इसी में से आएंगे। इसी मॉक टेस्ट में से आपको 330 प्लस देखने को मिलेंगे, अगर आप ये अच्छे से करते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ना बेटा, एपिफाइट्स दैट्स ग्रो ऑन मैंगो ब्रांचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। ये किसका एग्जाम्पल होता है? एपिफाइट्स, जो मैंगो की ब्रांच पर ग्रो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत उम्दा है, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, अभी आ जाएगा ये, है ना। तो इस बार आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होता है बेटा कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म क्या होता है? एक को फायदा, एक को पॉजिटिव, एक को जीरो, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये आपके आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वॉलेट बरहेल्ड प्यूरल लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना। बरहेल्ड प्यूरल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये कौन सा ग्रोथ है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा। तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर एन नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन माइनस के है, तो के माइनस एन होता है भाई, आर माइनस के नहीं होता। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से, और नीट में ये क्वेश्चन वर्ल्ड प्लेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ पे लगभग ये 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है भाई। तो इसको अच्छे से करके जाना है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एनसीईआरटी से या आपके पीवाईक्यू से बाहर का होगा, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, चलो। साइलेंसिंग ऑफ स्पीसीज mRNA इज पॉसिबल विया RNAi बिकॉज। आरएनए कैसे इसको बिकॉज वो करा रहा है साइलेंस भाई? क्या है उसके पास, जल्दी से बताएंगे, है ना। तो इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है भाई। अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए हो जाएगा तो प्रोटीन बनेगी नहीं, ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, है ना। तो ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म वाज यूज इली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। तो बेटा किसमें की थी इन्होंने ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर? बैक्टीरिया में की थी, पहली बात तो, है ना। बैक्टीरिया का नाम क्या था? इकोलाई, है ना। और ये क्या है? प्रोकैरियोट्स, है ना। तो बैक्टीरिया में की थी और इकोलाई में की थी, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, ठीक है भाई, मस्त। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट
अब दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन से सही है, कौन से इसमें से गलत है ना, दोनों पढ़ेंगे। द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सही बात है भाई, है ना। स्मॉल साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व नियर एनोड, सही बात है। लार्ज फ्रेगमेंट फ्रॉम नियर द वेल ऑफ एग्रोस जेल, ये भी सही बात है। देखो एनोड पे कैसे चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और डीएनए फ्रेगमेंट कैसे होते हैं बेटा आपके, निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए जो छोटे वाले फ्रेगमेंट होते हैं वो ज़्यादा तेज दौड़ पाते हैं एग्रोस जेल में, तो आगे निकल जाते हैं, है ना। अब तुम छोटे से हो, इतनी सी गली है तो उसमें से जल्दी से निकल जाओगे, बड़ा सा होगा कोई मोटा सा आदमी तो फंस जाएगा ना भाई। तो दोनों आपके स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट इसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, कौन सा एंजाइम इसमें से जीन क्लोनिंग के लिए सही नहीं है ना। तो पहले की बात कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो भाई चाहिए होता है, डीएनए लाइगेज ये भी चाहिए होता है जोड़ने के लिए। अब म्यूटेज क्या होता है, ये नहीं चाहिए होता भाई, म्यूटेज कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमारा बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना। डीएनए रिकॉम्बिनेज का भी काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी और डी ये आंसर आपका सही है भाई, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत, सारे क्वेश्चन सही थे आपके हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन बहुत शानदार है, आप अच्छे से करोगे ध्यान से तो मैं यहाँ पे ऐड देता हूँ। चलो पढ़ लेते हैं पहले, है ना। इसमें भी देखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है भी। इन द आरएनए वर्ड, है ना, आरएनए वर्ड, आरएनए इज कंसिडर द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व द कैरी आउट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, अभी तक सही है। आरएनए एक्टर जेनेटिक मटेरियल आल्सो कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम, बीइंग एक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल, सही बात है, अनस्टेबल होता है इसीलिए तो भाई वो रिएक्टिव है ज़्यादा, है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला तो आपका सही है, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, ये भी सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। फ्रॉम मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही बात है, डीएनए मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, इट डबल हेलिक्स स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्टेंट जीन बाय इवॉल्विंग रिपेयर मैकेनिज्म, ये भी एकदम सही बात है भाई। तो दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही होंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है भैया, मैचिंग करनी है यार, मैचिंग तो कराने में पूरा हाई फाई होगा, ठीक है। तो एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था जेज, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने भाई जेनेटिक मटेरियल को कंफर्म किया था कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है ना। अब यूकैरियोटिन क्या था, तो ये लूजली पैक्ड लाइट स्ट्रैंड था, है ना, जो आपका कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है ना। और फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया था भैया, स्टेप्टोकोकस को लिया था बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। हेट्रोन ये क्या होते हैं, डेंस होते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलो 9 की बात कर लेते हैं भाई, है ना। द आयन ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय, तो कैसे इसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए था, तो सोडियम पोटेशियम पंप चाहिए होता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन मिल सकता है तुम्हें नीट में एज इट इज देखने को, ठीक है। तो अच्छे से आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर, हमें क्या करना है, करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस, हाँ, हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन एंड मोशन, नहीं भाई ये नहीं करता, ठीक। एसोसिएट एरिया ऑफ सेरेब्रम मेमोरी कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एसोसिएशन, ये सही है। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम बॉडी टेम्परेचर एंड अर्जेंट ईटिंग, देखो भाई लिम्बिक सिस्टम का ऐसा कुछ काम नहीं होता, इसका इमोशंस का काम होता है। बॉडी टेम्परेचर और ड्रिंकिंग और अर्जिंग का काम सिर्फ हाइपोथैलेमस का होता है। तो एक बात तो सही है इसमें, हाइपोथैलेमस के बारे में तो सही मैच कर रहा है, पर लिम्बिक सिस्टम का बारे में कहाँ लिखा है भैया, इमोशनल कहाँ लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। माइलिन शीथ न्यूरॉन, ये भी गलत है, तो बी आपका सही है, ठीक है। चलिए भैया, द डेंड्राइट्स कैरी इम्पल्स, डेंड्राइट्स जो कैरी करते हैं इम्पल्स वो कहाँ करते हैं भैया,
वो करते हैं टूवर्ड द साइटोम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज clot busted from removing clot blood vessels of patient who have un undergone myocardial infarction, ठीक है, अंडरगोन माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन। तो कौन आपका जो आपका क्लोज बस्टेड होता है उसको किसको ब्रेक करने का काम का होता है, तो भैया ये होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं एक एक करके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आज बेटा तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा ना, सर बोलोगे सर क्या क्वेश्चन कराया, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो 13 की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर यूज्ड इनहेंस द न्यूट्रिशन इक्वल ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं भाई, जल्दी से बताइए। इसको बोलते हैं भैया, बैक्टीरिया भी ले सकता है ना इनहेंस में, साइनो बैक्टीरिया भी करता है, फंगी भी करता है। इनहेंस कर रहा है ना सॉइल को इन फर्टिलिटी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, है ना। टी लिम्फोसाइट ऑर्गेनेट फ्रॉम, टी लिम्फोसाइट कहाँ से बनती है आपकी, तो आपको भी पता है थाइमस से बनती है ना भैया, थाइमस से बनती है, थाइमस से नहीं बनती भैया, बोन मेरो, ठीक है। 14 का आपका भी हो जाएगा। 15 की बात कर लेते हैं। सेडेटिव, ट्रैंकुलाइजर, स्टिमुलेटिंग एंड हेलुसिनेशन आर द फिजियो साइको ड्रग इस अफेक्ट। भाई कहाँ अफेक्ट करते, ट्रैंकुलाइजर्स, स्टिमुलेंट, है ना, हेलुसिनेशंस, ये कहाँ वर्क करते हैं आपके, तो बताना पड़ेगा आपको। ये बता, ये काम करते हैं भैया आपके सीएनएस पे, किस पे, सीएनएस पे, सेंट्रल नर्व सिस्टम पे, ठीक है। फ्रॉम हिज एस.एल. मिलर प्रूव्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग एनक्लोज फ्लास्क, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या किया था भैया, तो गैस ली थी मेथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तो सब में है शायद। टेम्परेचर का कुछ है क्या, वाटर वेपर्स, यहाँ पे वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। और टेम्परेचर इन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ अमोनियम है, अमोनियम नहीं था, अमोनिया था, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या भैया, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भैया, तो इसका एग्जाम्पल होता है बेटा नेचुरल सिलेक्शन, है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स लिंक रिसेसिव, कौन सा आपका इसमें से एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है, तो बीटा थैलेसीमिया ये नहीं होता, ठीक है। चलो, एन एलिल्स इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ, डोमिनेंट क्यों होता है ये बताना है, तो इट एक्सप्रेशन होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना भैया। टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ टेक्निक, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है भैया, मैं परसों एक, बोलना तो नहीं चाहिए पर बोलना भाई, एक छोटी सी मैंने क्लिप देखी, उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बहुत अच्छे से, मतलब एक मूवी की क्लिप थी, बहुत बढ़िया समझा रखा था, ठीक है। अच्छी बात है, आप भी देख लिया करो कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए, है ना। ओवम क्या करते हैं हम, टेकन करते हैं, है ना, और फर्टिलाइज किसी और में करा देते हैं, है ना, ये होता है। अमंग द फॉलोइंग मेथड विच वन हैज़ हाइएस्ट फेलियर, किसमें से इसमें से भैया हाइयर फेलियर रेट का पॉसिबिलिटी किसमें होता, तो ये रिदम मेथड में। रिदम मेथड मीन्स विड्रॉ, है ना, जिसमें आप पेनिस को क्या कर लेते हैं, इजेकुलेशन होने से पहले ही वेजाइना से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 22 फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भैया, तो ये होता है एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। कहाँ होता है, एम्पुलरी रीजन में, ठीक है भाई। चलिए 23 विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ मेन, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है हमें, करंट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होगा पहले, फिर जाइगोट बनेगा, क्लेवेज होगा, मोरूला बनेगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस एंड गैस्ट्रोल, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओवुलेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय
तो ओवुलेशन किससे डिटेक्ट किया जा सकता है भैया? चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, आ गया तो टिट्टी गुल हो जाएगी तुम लोगों की। तो राइज वेसल बॉडी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात कर लेते हैं, है ना। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू डिसीज, है ना। हमें क्या मिलाना है, तो इंसुलिन को किससे मिलाएंगे? डायबिटीज़ मेलाइटस से मिला दो भैया, आँख मीच के मिला दो, डायबिटीज़ मेलाइटस, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, है ना। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन से क्या होता है? ग्वाइटर, ग्वाइटर होता है ना भैया हाइपोथायराइडिज्म में। कॉर्टिकॉल, तो कॉर्टिकॉल से क्या होता है? एडिशन है ना। और ग्रोथ हार्मोन्स आपके एक्रोमेगेली, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जेजाइंटम एंड एक्रोमेगेली आर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भैया? जो आपका एक्रोमेगेली एंड जेजाइंटम हो जाता है तो किसकी वजह से होता है? हाइपर, देखो हाइपो तो नहीं है, ठीक है, पहले तो ज़्यादा की वजह से होगा, तो हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से नहीं होता, हाइपो पिट्यूटरी से निकलता है ग्रोथ हार्मोन्स, है ना। हाइपो या ज़्यादा इंक्रीज हो जाने से ग्रोथ हार्मोन्स के, ठीक है। नॉन इपिनेफ्रिन 27 का देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नॉन इपिनेफ्रिन इज रिलीज बाय, नॉन इपिनेफ्रिन है ना, इज रिलीज बाय सिंपैथेटिक फाइबर, सही है ना। रिलीज बाय पैरासिम्पैथिक नहीं भैया, रिलीज द हार्ट रेट, है ना, इंक्रीज कर देता है, बीएमआर भी बढ़ा देता है, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, भैया ब्लड प्रेशर डिक्रीज थोड़ी करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हार्ट बीट बढ़ा रहा है तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगा बढ़ेगा, क्यों? पहला ऑप्शन है, ठीक। ईच ह्यूमन लिम्स मेड अप, है ना, तो एक लिम्स में कितने बोन्स होते हैं भैया? 30 बोन्स होते हैं यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। कार्टिलेजिनस जॉइंट इन ह्यूमरस, कार्टिलेजिनस जॉइंट आपकी ह्यूमरस में कहाँ होता है भैया? परमिट टाइटल मूवमेंट, मतलब जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो बहुत कम स्लाइटली मूवमेंट, आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है? स्लाइटली मूवमेंट, स्लाइटली मूवमेंट, है ना, तो यही है। परमिट लिटिल, लिटिल का मतलब भी स्लाइटली होता है, थोड़ा सा मूवमेंट, है ना। और कहाँ पाया जाता है? बैकवर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, भैया मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है? एटीपीटी का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, जल्दी से बता दो। तो भैया फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलिए 32 की बात करते हैं। द लिक्विड विच इज कलेक्टिव इन कैविटी वुमेन कैप्सूल, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पर मेरी तरफ से लिख लीजिए, अगर नीट में आ भी सकता है भाई, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक। 32 का, ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा एंड मीनस प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू accumulation इज डेंजरस proportion in the blood of a person who kidney is not working properly, भाई क्यों उसकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही? क्योंकि उसके पास यूरिया बढ़ गया, ठीक है, यूरीमिया होगी उसको, ठीक है। और इसी कंडीशन में आपकी किडनी फेलियर का भी कंडीशन ले जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं हम अभी, इसकी क्वेश्चन नंबर 34 को, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। ब्लड प्रेशर इन मैमेली aorta is mixed during systole of the left ventricle, है ना। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन इज फाउंड इन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन आपको किस किस में देखने को मिलता है? ठीक है भैया, देखो मैमल्स में तो मिलेगा नहीं, 4 वाले को जहाँ जहाँ मिले ना वो पहले कट कर दो, है ना। आप में तो भैया डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, आप में मिक्स क्यों पाया जाता है? ठीक है, पहला वाला ही कट कर दो, और बर्ड्स में भी, है ना, तो थर्ड वाला जहाँ मिले फर्स्ट और सेकेंड आपका पाया जाता है ना। विच इज़ करेक्ट, आपको क्या बताना भैया? सही बताना है, सही मायने में मेरी बात मानो तो सही बता दो। ब्लड हैड WBC, लिम्फ एंड RBC, है ना। ब्लड WBC, RBC एंड लिम्फ, नथिंग। ब्लड RBC, WBC
एंड लिव हैज WBC। ये 37 द वाइटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स इज इक्वल टू, है ना, किसके इक्वल होती है भैया, 500 ml होती है ना। अगर हम पर सेकंड की पूछ रहे हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि पर मिनट का बताना है, तो बताइए, है ना। तो वाइटल कैपेसिटी बताया, टाइडल वॉल्यूम नहीं पूछा, मैं कहाँ घूम गया भैया, वाइटल कैपेसिटी पूछी तो भैया ये 46 होती है, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ये होती है, ठीक है। मैं गलत घूम गया था भैया, मैं सोच रहा टाइडल वॉल्यूम पूछ लिया यार। नेम द एंजाइम A एंड B इन द अब इक्वेशन, इस इक्वेशन में देख के बता दो भैया एंजाइम का नाम। पहला देखो भाई, तुम एकदम सटीक बता सकते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दोनों में यही होगा, है ना। देखो लेरिंगोफेलिन्स ओपन इंटू, कहाँ ओपन होता है भैया, बता दो ना। लैरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स में बोलते हैं ना। जनरल फंक्शन ग्लैंड इट, भैया जनरल फंक्शन पूछा है, क्या पूछा है, जनरल फंक्शन प्रोड्यूस द सिक्रेटरी स्पेशलाइज कंपाउंड टू कंट्रोल मेंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शन, ठीक है भैया। चलिए 41 विच इज द करेक्ट मोसिक विजन, मोसिक विजन बताना है आपको कि क्या सही है, उसके बारे में अगर बात करी जाए जल्दी से बताओ। देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को आप पहले पोज कीजिए, फिर आंसर सोचिए, फिर मेरा देखिए, ठीक है। मोर सेंसिटिव एंड लेस रेजोल्यूशन, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होगा पर दिखाया अच्छे से नहीं देता बेटा, ठीक है ना। द कनेक्शन कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्टेड द स्किन टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इज, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं एल्वियोलर टिश्यू, ठीक है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, चलिए भैया देखो यार बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आ सकता है ना डाइजेशन का, मैंने इसलिए डाल दिया है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो तुम देखो, ये 10वीं क्लास में तुम पढ़ते हो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आ रहा ना, ये मत बोलना ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। इतना तो पता होगा, 2 ओपनिंग होती है, एक क्या होती है, माउथ की होती है, और एक आपकी एनएस की होती है, ठीक है, ठीक है भैया। ये हो गया आपको। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिफर टू कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है भैया। चलो कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है भैया 44 में कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल सॉलिड, भैया सॉलिड कहाँ होती है, होलो होती है, पहला ही गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सही बात है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रेजेंस पेयर गिल स्लिट एंड फेलेंजेस, ये सही है। प्रेजेंस डॉर्सल साइड, भैया वेंट्रल साइड होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडो स्लोम होती है, सूडो नहीं होती बस स्लोम होती है, तो आपके 2 ऑप्शन में सही है। 45 मेटाजेनेसिस रिफर टू, मेटाजेनेसिस इज रिफर टू, है ना, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये होती है भैया आपकी क्या, मेटामॉर्फोज्म। चलिए अब जूलॉजी खत्म हो गई 45, अब बात करते हैं बॉटनी के क्वेश्चंस की, है ना। चलिए भैया, while trying to find out the characteristic of newly found animals is a research did the histological of adult animals and observed a cavity with presence of mesodermal tissues toward the body wall, but no mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal. What could be possible coelom of the दैट एनिमल्स, इस एनिमल्स की पॉसिबल क्या होगी भैया, इसके पास मेसोडर्मल नहीं है, तो किसको क्या बोल सकते हैं आप। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ना, इसको सूडोसोलोमेट बोला जाए, है ना, सूडोसोलोमेट बोला जाएगा। चलिए 47 की बात कर लें। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 1 लेवल्स असर्शन एंड सेकंड वाला है आपका रीजन। आपको बताना है असर्शन रीजन में क्या गड़बड़, कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही इसमें, मतलब सही है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था भैया, सही है कि नहीं, दोनों गलत है, दोनों सही हैं, ये सारी चीज़ें आप रूल जानते होंगे भाई, नीट का तैयारी कर रहे हो तो जानते हो कैसे होता है, ठीक है।
ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट नॉट वर्टिब्रेट। एकदम राइट बात है ना। ऑल मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। हाँ भाई, द नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाई कार्टिलेजेंस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इज अडल्ट। भैया ये जो बात कह रहा है ये भी एकदम सही कह रहा है, ये भी एकदम, और ये बात नीचे वाली जो रीज़न है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है सबसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई, है ना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज काइनोडर्म। क्या क्या काम होता है वो बताना। देखो पहले पढ़ो आराम से, है ना, क्या क्या काम होता है वो बता देंगे। पहली बात तो रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन का काम होता है, ये बिल्कुल मतलब एकदम 100% सही बात है। एक्सक्रीशन लोकोमोशन ये नहीं। कैप्चरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ये काम नहीं होता है। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन ये काम नहीं होता। डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन ये काम भी नहीं होता। तो आपका ये भैया ये वाला ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो भाई बहुत ही सही है, आप बस लगे रहो, है ना, लगे रहो भाई, बहुत ही सही क्वेश्चन है। और मैं इसके साथ छेड़खानी कर रहा था, मुझे पता चला वो क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स। चलिए 49 का है? चलिए देख लेते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड एनसीईआरटी से है ना, तो इसको देख लेना अच्छे से, नहीं मन करता तो स्किप कर सकते हो। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन, है ना, रिलेटिव अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर एंड दिस हैड अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी। तो ये तो बात एकदम सही है। ठीक है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ टेम्परेट। ये गलत बात है, बहुत ज़्यादा भाई उल्टा लिख दिया इसने ना, उल्टा लिख दिया है इसने। मोर सोलर एवेलिटीज द कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी, ये एकदम सही बात है। तो गलत पूछा है तो बी वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जियोग्राफिकल एरियाज से मिक्स, सॉरी मिक्स नहीं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। कहाँ पाई जाती है भैया बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम? देखो ये क्वेश्चंस इतनी बार रिपीट है ना, ये वाला क्वेश्चन इतनी बार रिपीट है कि इस पे स्टार 5 दूंगा मैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन करने लायक भी, और आया ना बेटा तो बहुत शानदार क्वेश्चन होगा भाई। ईस्टर्न घाट ऑफ हिमालय है वेस्टर्न घाट, तो भैया इनमें ज़्यादा पाई जाती है। चूज द करेक्ट फूड चेन। फूड चेन में क्या सही है? देखो एक सीक्वेंस होता है भाई फूड चेन का, कि पहले ये होगा ये होगा ये होगा, उसके हिसाब से फूड चेन। देखो वैसे तो आजकल जो रील बनती है वो तो फॉलो ही नहीं करती है ना, आप करो क्योंकि आपको नीट निकालना। ठीक है, जैसे कि आपका काऊ हो गया, काऊ ग्रास खाई क्या है, काऊ ग्रास खाई, काऊ ग्रास, ग्रास को काऊ खाएगी, काऊ को बुल्फ खा जाएगा, उसको लोयन खा जाएगा। देखो भाई एकदम सही बात करना। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रास को बुल्फ खाएगा, बुल्फ का ये क्या होता है? ट्री, ट्री को बुल्फ खाएगी, हाँ भेड़िया खाता है भाई गलत बात है यार, कैसी कैसी बात करते हैं कभी कभी। मन करता है छोड़ दो ये सब करना इनकी हरकतें देख के। द पीरियड ऑफ बायोमास एंड द पैरामिड ऑफ नंबर प्रेजेंट। बायोमास का पैरामिड बता रहे नंबर में, पढ़ा है ना, पढ़ा है तो हाँ करना भाई, नहीं पढ़ा तो देखो रिलेशन अमंग द ऑर्गेनिज्म, है ना, ये दिखाता है। चलो भाई ये 53 वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको पढ़ दो। कंसिडर द फॉलोइंग ए टू डी ईच विद द वन और 2 ब्लैंक्स भरना है ना। पहला ब्लैंक, सम स्नेल्स गो इनटू टू अवॉइड डैश रिलेटिव प्रॉब्लम। क्या हो सकता है भाई? एक ही चीज बनना है, चलो भरो। तो यहाँ भी लार्ज भर दे, अगर यहाँ भी लार्ज भर दे, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए
सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव, है ना, हैव वेरी फास्ट सरफेस एरिया इसमें आएगा वेरी फास्ट। देखो एनसीईआरटी की लाइन पूछे ना जब, आंख मीच के लगानी होती है। इसमें वेरी फास्ट नहीं होगा, ना 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 मुन्ना ना, ये गलत हो गया। इसमें लार्ज लार्ज सरफेस एरिया, है ना, लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना, और इसमें बेटा आपका वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, फास्ट टू कोड आउट, है ना। चलिए और नेक्स्ट टू द टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट फैक्टर। तो इसमें वाटर आ गया, चेक कर लेना आपने, एनसीईआरटी से लाइन मिला लेना। इनसे क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, और वैसे तो फालतू क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अब देख के जाना, अगर आ गया तो भाई राम राम की बोल के चिपका देना। अंडर द पर्टिकुलर सेट of section pressure organism ball toward the most है भाई, मोस्ट इफिशिएंट होगा भाई, डिफिशिएंट थोड़ी होता है ना, इफिशिएंट होगा। तो इफिशिएंट दोनों में है ना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वन टाइम, है ना, और अदर्स भाई मैनी टाइम्स कर सकते हैं, वंस दो बार तो नहीं होगा। चलिए, विच बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट टू यूज बायोपेस्टिसाइड्स, है ना, ऑन द केमिकल स्केल इन द वर्ल्ड। जल्दी बताइए भैया। 55 का, तो ये होते हैं भैया बेसिलम थोरोजिनेसिस, बायोटेक का क्वेश्चन है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलिक्यूल्स प्रोब, प्रोब क्या होता है भैया, प्रोब क्या होता है, प्रोब प्रोब की बात होती तो डीएनए और आरएनए होता है, ये भी हो सकता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, और आ गया क्या, हाँ 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 हाँ, देखो डीएनए आरएनए हो सकता है, और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ डिजाइन इज करेक्टली पे, ये भी सही है। वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ये नहीं होता, डबल स्ट्रैंड तो इसमें होता ही नहीं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ये भी जो डीएनए आरएनए दे रखा है ना बेटा, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड होगा, डीएनए भी एंड आरएनए भी आपका, ठीक है। तो ये तीसरा चौथा सही बात है, सही बात है ना। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं तीसरा चौथा कौन है, और लगा देते हैं फिर ऑप्शन ढूंढेंगे। तीसरा चौथा ये सी वन, ठीक है। चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। नॉर्मल इकोलाई सेल कैरी रजिस्टर्स अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक, कौन दिखाता भैया, किसके, नॉर्मल इकोलाई, नॉर्मल इकोलाई के लिए कौन आपका क्या दिखाता है, रजिस्टेंस दिखाता है। तो दिखाते हैं भैया नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ नहीं होता, पहले नाम देना पड़ेगा, है ना। विच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमराइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म का नाम आता है यार मेरे, यार पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमरेज इज यूज पीसीआर, पीसीआर में कैसे यूज करते भैया, जल्दी बताओ। तो कैसे, रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर पे यूज करना है ना, टेम्परेचर क्यों, डीनेचर पे ना। चलो, आइडेंटिफाई द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमर, आरएनए पॉलीमर प्रोमोटर, सीक्वेंस द फंक्शन, किससे करते हैं भाई बाइंड, रो सिग्मा वाला बताया था ना, तो पहले किससे करते हैं, रो से करते हैं, और सिग्मा पे जाके फिनिश हो जाता है काम, है ना। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था। तो सिग्मा कैसे होता है, सिग्मा ऐसे होता है, रो ऐसे होता है। तो सिग्मा पे जाके बाइंड करेगा भैया, तो स्टार्ट हो जाएगा काम, और उस पर फिनिश कर देगा रो पे जाके, है ना। इट इज़ अपसेंट इन आरएनए, भैया आरएनए में क्या सेंड होता है, पेंटो शुगर, यूरेसिल, ग्वानिन, थायमिन, थायमिन लिख सकते हैं ना, थायमिन। फिलिफॉर्म अपेचर्स इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, कहाँ पाया जाता भैया, एंटीपोडल है,
पिगली फॉर्म में पेचेस कहाँ पाया जाता है? सिनर्जी सेल, एंटीपोडल, स्पर्म, एग, अलिस फॉर्म। देखो ये सब, ये अगर ये याद आ रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये अगर ये याद आ रहा है तो आपको समझ लो सब याद आ रहा है। मैंने इतना हिट दे दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगा। चलो तो सिनर्जी सेल, ठीक। जनरली इज द wall of anthers lobe, how many middle layer are the four? जल्दी से बताओ। ये तो बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है ना। तो 3 लेयर होते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चंस करते हैं, है ना। थोड़ा इसको नीचे करते हैं। गिवन बिलो इज a graph down the represent the ABC, रिप्रेजेंट भैया ए बी सी भी बताना है। देखो कितना मजे ले रखे हैं इसने, है ना। यहाँ पे देखो ए अलग है, बी इधर है, सी अलग, मजे तो पूरे ले रहा है ना। 63 का, है ना। देखो तो भैया ए में क्या होगा आपका, तो यहाँ पे तो स्लो ग्रोथ हो जाती है, यहाँ के तो स्लो हो जाती है ग्रोथ, है ना। अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्लो हो जाएगी। सबसे फास्ट कहाँ रहेगी भैया, तो यहाँ पे लॉग फेज होती है ना, लैग या हम लॉग फेज बोलते हैं इसको। यहाँ सबसे फास्ट ग्रोथ रहती है ना। और बीच वाले आपकी स्टेटनरी बेस्ड, है ना। स्टडी स्टेट बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये होता है आपका। चलो, फोटोट्रॉपिक कल्चर इज अ रिजल्ट बिटवीन ऑक्सिन टर्म इज अप्लाई टू ऑक्सिन कहाँ भैया, देखो जल्दी 64 का ये हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एनर्जी इज अप्लाइड बाय माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू, है ना। 65 का, है ना। तो ये हो जाएगा भैया ऑक्सीडाइज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सल्फेट। चलिए, in which can accept hydride ion during electrolyte reduction system, जल्दी से बताओ। 66 तो FADH and NAD पॉजिटिव, ठीक है। what happen to C4 acid in bundle शीथ cell, क्या होगा अगर हमारा बंडल शीथ सेल में चला जाए C4 एसिड, क्या होता है भैया। 67 की बात करते हैं हम, तो भैया एस्पार्टिक एसिड जाएगा और मैलिक एसिड जा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं हम। 68 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन वाटर स्प्लिटिंग बताना है। वाटर कैसे स्प्लिट हुआ, अरे आपका H2 कैसे टूटा, जब आपने वाटर स्प्लिटिंग कराई इसमें वाटर सिस्टम सेकेंड में, है ना। ये क्वेश्चन सही है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो बेटा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने पहले वो रिएक्शन देखी है तो आप कर सकते हो, नहीं देखी तो राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है ना। 68 लग गया पता। फेज मार्क द एंड ऑफ एम फेज, बताओ क्या आता है 69 का, तो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। मियोसिस इज अ कार्ड ऑफ रिडक्शन डिवीजन, सही बात है। इट इज रिडक्शन द क्रोमोसोम नंबर एंड हाफ वाइल द मेकिंग ऑफ गैमेट, ये भी सही बात है क्या, बता दो। ये भी सही बताएगा, दोनों सही। एंजाइम आर बेसिकली और ऑल एंजाइम कंटेन, किससे कंटेन होते हैं भैया, बेसिकली जो एंजाइम होते हैं किससे कंटेन होते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी होना चाहिए था आपके लिए। प्रोटीन बस सारे नहीं होते, ऑलमोस्ट होते हैं, सारे नहीं होते, है ना। राइबोसोम का नाम सुना होगा, आरएनए से बनता है। थाइमिन थाइमिन क्या है, देखो मैंने बताया था आपको प्यूरिन और पैरामिडिन, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था आपको आलू गाजर, है ना। और इसके लिए बताया था कट, तो कट में क्या आ रहा आपका पिरियोडिन, सी इज द करेक्ट, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक्स क्रोमैटोफोर्स आर, जल्दी से बताओ, जल्दी से पोज करो बताओ। तो इंटरनल मेंबर सिस्टम
may become extensive and complex photosynthetic bacteria. 74. Three morphological form of Golgi complex. जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है. क्रिस्टे, ट्यूबुलस एंड वेसिकल्स. इट इज नॉट मेंबर ऑफ बाउंड ऑर्गेनेल्स. अच्छा. इट्स साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम. देयर इज हाउ इज द स्पेरिकल स्ट्रक्चर. बताओ भाई किसकी बात कर रहा है. 75. तो ये बात कर रहा है न्यूक्लियोप्लास्ट. वुड इज द वुड. देखो ये क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी का, तो इसको छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो. फिर भी पूछ लेगा तो बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना. सेकेंडरी जायदा होता है वुड. मोनोकोट रूट डिफरेंट होती है फ्रॉम डाइकोट रूट से. किसकी वजह से मोनोकोट रूट डिफरेंट करती है डाइकोट रूट से? किसकी वजह से? नो कैम्बियम, है ना. मोनोकोट में थोड़ी ना कैम्बियम होते भाई, है ना, क्लोज टाइप होते हैं. द मूवमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द लीफ ऑफ द ट्री टू रूट प्राइमरी फंक्शन ऑफ द. किसका प्राइमरी फंक्शन होता है? जल्दी से बताओ. 78 का. क्या 78 का? 78 का भैया फ्लोएम. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट कौन ले जाएगा? खाना कौन ले जाएगा भैया? फ्लोएम ही तो ले जाता है. अमंग द बिटर ग्राउंड मस्टर्ड, ब्रिंजाल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सनहैम, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, पल्प, पिटूनिया, टमाटो, रोजेस. इतने सारे नाम हैं. हाउ मेनी प्लांट हैव हाइपोगाइनस? हाइपोगाइनस बताना है इसमें से. अब हाइपोगाइनस का आपको मतलब पता होना चाहिए. पहली बात तो पता है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, सुपीरियर बोलते हैं, है ना. तो हाइपोगाइनस 15 गिन लो, इसमें से निकालो, ढूंढो. ठीक है भाई. चलो 80. बेसिफिक्स मोनो थिकस एंथर और एंथर टू माइक्रोस्पोरेंजिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है भाई? देखो ये फैमिली है आपकी, मैं भी, ये मत सोचना कि फैमिली नहीं है भैया, फैमिली तो है. जल्दी सोचो. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है बेटा, बता देता हूँ. मालवेसी एंड कोटक. ठीक है, ये क्वेश्चंस आप करके जाना, इम्पोर्टेंट है. आ सकता है, अभी तक नहीं आई है, पिछले साल नहीं आई है, पर आ सकता है, मैंने डाला इसलिए. अ रनर ऑफ वाटर विथ थिक इंटरनोड फाउंड इन एक्वेटिक रोजेट प्लांट लाइक इकोनियम, है ना. इसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं. यहाँ पीछे छुपा हुआ है वाटर हाइड्रेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ. वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड. इसको क्या बोल सकते हैं आप, है ना. इसमें क्या मिल सकता है आपको? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला आपके लिए. तो सबसे ये आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा भी होगा. मॉर्फोलॉजी में नहीं पढ़ा तो फिर कहाँ ही पढ़ सकते हो. या पहले आप पढ़ते थे टाइलर बिंगॉल, ये सब करके पढ़ते थे, वो चैप्टर हटी गया आपका. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गेमेटोफाइट्स स्टेज इन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद द इन लाइफ साइकिल. जल्दी से बताओ. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद द लाइफ साइकिल इट्स जनरेशन ऑफ प्रोड्यूस गैमेट्स. और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अभी बताया था मैंने, किस किस के बीच में बताया, सेक्सुअल और सेक्सुअल. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज कंसिडर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम. किसमें था भैया सबसे पहले, किसमें देखा गया? तो ये क्वेश्चन तो आँख नीच के लगना चाहिए आपका. टेरिडोफाइट होता है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिविंग बिलो. इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन देख के बताना है. ठीक है. रोडोफाइटा, पायरिनोइड्स गलत. थियोफाइसी, लेमिनेरिया, ब्रायोफाइट, मैनिटोल. 84 ब्रायोफाइट, मैनिटोल.
फ्लोडियन स्टार्च। एक्चुअली में यार ये क्वेश्चन इन्होंने गलत फ्रेम किया है ना। देखो देखो बेटा, यहाँ पे इसने करेक्ट लिखा है ना, यहाँ पे इसको इनकरेक्ट लिखना था, इनकरेक्ट। क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये वाला सही नहीं है आपका। इसके हिसाब से तो इसका आंसर ये बैठने वाला है। ठीक होगा कैसे? ना 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 ना। सही है, सही है, सही है। मैं नहीं और सॉरी सॉरी, ये तो सही है आपका, है ना। इसने पूछा है, ये गलत है। पायरोनोटोडोफाइटी में नहीं होता, इसमें ये भी नहीं होता, मैरिडोल बोराफाइट में नहीं होता, लेमिनेरिया फियोफाइसी में होता है ना। ये सही है, तो इसका ये सही है, सी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओनली सेकेंड आंसर आपका सही है, ठीक है। फंगी डिफरेंट फ्रॉम एल्गा टू बी, जल्दी से बताइए। 85 कैसे होता है विदाउट क्लोरोफिल एंड पोसेस द काइटिन वॉल। द जीनोम इज ट्रांसडक्शन फेजेस, किसमें होता है भैया? डबल स्ट्रैंड डीएनए। चीफ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल में क्या होता है भैया? वही होती है अमीनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड। चूज द करेक्ट वन। एक हम क्या बताना, गलत बताना है, सॉरी करेक्ट बताना, गलत बताना। मेरा गलत पे बहुत दिमाग जाता है, दिमाग है ना, गलत चीज़ों पर जाना जाता है, ठीक है। बता दो। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये भी सही बात है। Reproduction cannot be an inclusive defining characters of the organism, सही बात है, इसका एक्सेप्ट हमने देखा है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू रिप्लिकेशन इटसेल्फ, मेटाबॉलिज्म टेस्ट ट्यूब्स नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नहीं होता भाई, लिविंग दिखा रखा है एनसीईआरटी में। मेटाबॉलिक गलत हो गया है। कैरोस लिनियस इज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बिकॉज वन ऑफ दिस कंट्रीब्यूट, क्या भैया क्या कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने, ये बता सकता है क्या? मैं तो बता दूंगा, बायनोमियल नंबर कैप्चर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैटेगरी with difficulty determine the relationship to other taxa at same taxa, thus the problem classification become more complex। 90 इसकी वजह से डिवीजन इसको फाइलम में मिलते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये थे आपके आज के 90 MCQ जो आपके फिनिश हो चुके बेटा, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। अब थैंक यू आज के लिए, हंसते मुस्कुराते रहिए एंड मौज कीजिए अपनी ज़िंदगी में, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपके जो भी दोस्त हैं, बताना चाहता हूँ आपको, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिए कि सर ने एक आपका क्रैश कोर्स ही समझ लीजिए 50 MCQ का और 50 मॉक टेस्ट, मॉक का आपका एक क्रैश कोर्स है, एक तरह से क्रैश कोर्स है। तो यही समझ लीजिए बस, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है नीट के लिए 2026 के लिए, और आप करिए ये अच्छे से, अच्छे नंबर आएंगे आपके ऑब्वियसली, है ना। चलो मिलते हैं फिर से, बाय बाय।